नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा लेकर आया हूं भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में। अगर आप कोई कार्य पूरे मनोयोग से, उत्साह से नहीं कर पा रहे हैं, कार्य में बाधा विघ्न लगा रहता है, कहीं किसी से सहयोग नहीं मिल पाता है, चाहकर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके मित्र, आपके जानने वाले आपसे आगे निकल रहे हैं, धन संपत्ति हो या अच्छा घर मकान गाड़ी या सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा की बात हो, हर मामले में आप पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या है आपके असफलता का कारण, जन्म कुंडली के वह खास ग्रह स्थिति जो बनाता है आपको दुर्भाग्यशाली या महाभाग्यशाली, और साथ ही जानेंगे ऐसे सटीक उपाय जो किस्मत या भाग्य की बाधा को दूर कर देगा। मैं YouTube के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आता रहता हूं कुंडली के विभिन्न समस्याओं का सटीक समाधान, जो वास्तव में 100% रिजल्ट देता है, जिसे कुछ ही समय में आप दर्शकों का अपार समर्थन और प्यार मिला है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के द्वारा ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित कुछ खास तथ्यों के बारे में जो आपको भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है या संकेत देते हैं। ज्योतिष के विद्वानों की बात की जाए तो महर्षि पराशर, आचार्य भृगु, महर्षि जैमिनी, आचार्य मानिकचंद और आचार्य मंत्रेश्वर ने जो ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं उसमें बृहत पराशर होरा शास्त्र, भृगु संहिता, जैमिनी सूत्र, जातक परिजात और फल दीपिका जैसे ग्रंथों में भाग्य के प्रबल सहयोग के लिए किन ग्रह स्थितियों को प्रमुखता दी गई है, इन्हीं ग्रंथों के निचोड़ से आप जानेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह आपको बनाते हैं महाभाग्यशाली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 प्रमुख तथ्य, 5 प्रमुख शर्तें जो आपको महाभाग्यशाली बनाते हैं। यानी जब हम भाग्य या किस्मत को नियंत्रित करने वाले ग्रह के बारे में जान जाएंगे तो अपने पत्रिका में इन ग्रहों की पहचान कर, इनकी स्थिति यानी बलाबल स्ट्रेंथ को जानकर सटीक उपाय कर पाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे ग्रह स्थिति होते हैं जो आपको प्रबल भाग्य का योग बनाता है। महाभाग्य के निर्माण के लिए यानी जन्म पत्रिका में भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, इसका संकेत देने के लिए 5 प्रमुख शर्तों का आकलन जन्म पत्रिका में करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है लग्न और नवम भाव का मजबूत संबंध। जन्म पत्रिका के यह भाव जो पहला भाव होता है इसे लग्न भाव के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यह भाव जिसे नौवां भाव या नवम भाव के नाम से जानते हैं, इन दोनों का मजबूत होना, इन दोनों का आपसी संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रबल भाग्य का संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पहला भाव यानी लग्न भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, यानी लग्न के जो स्वामी आपके बन रहे हैं, आप भी अपने पत्रिका में मिलान करके देखें, इस भाव में जो भी अंक लिखा है उसके आधार पर, इस चार्ट के आधार पर मिलाकर देखें कि कौन से ग्रह आपके लग्न के स्वामी बन रहे हैं। तो लग्न भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इन दोनों को देखें कि यह जन्म पत्रिका में कहाँ विराजमान हो। जब ये शुभ स्थान पर विराजमान हो, यानी केंद्र भाव में, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में, या त्रिकोण भाव में, पहले, 5वें, 9वें भाव में विराजित हो, तो यह इनके लिए शुभ भाव कहा जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों का परस्पर युति हो, यानी दोनों ग्रह एक साथ कहीं विराजमान हो गए, पहले भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी का एक साथ बैठना भी एक अच्छा संकेत देता है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में कहीं दृष्टि संबंध तो नहीं हो रहा है, इस बात को भी देखेंगे। जब हम ये तीनों स्थितियों को देखेंगे, अगर इन तीनों स्थितियों में लग्न के स्वामी और नवम भाव के स्वामी आ रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका लग्नेश बली है, आपका नवम भाव यानी भाग्येश बली है, और लग्नेश का बली होना, भाग्येश का बली होना कहीं ना कहीं महाभाग्य के ओर इशारा करता है। यानी आप जीवन में विशेष भाग्यशाली होते हैं, भाग्य के बल पे निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। महाभाग्य के लिए जो दूसरी शर्त है वह है शुभ ग्रहों की भूमिका, जिसमें गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु और शुक्र जब मजबूत हों, गुरु 2 राशियों के स्वामी होते हैं, धनु और मीन राशि, जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं 9 नंबर और 12 नंबर। यदि जन्म पत्रिका में 9 नंबर या 12 नंबर में गुरु विराजित हो तो निश्चित मानिए कि गुरु स्वगृही होकर मजबूत स्थिति में है।
शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो 2 नंबर या 7 नंबर के शुक्र भी जन्म पत्रिका में बली माने जाते हैं। साथ ही साथ गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। यानी 4 नंबर के गुरु और 12 नंबर के शुक्र भी जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो यह मानना चाहिए कि गुरु और शुक्र जन्म पत्रिका में काफी मजबूत स्थिति में हैं। साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि गुरु और शुक्र पत्रिका के केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 में या पत्रिका के केंद्र त्रिकोण में पहले, 5वें और 9वें भाव में विराजित हो। यह भाव भी इन दोनों ग्रहों के लिए शुभ भाव कहे जाते हैं। यानी उच्च राशि के, स्वराशि के या शुभ स्थानों में गुरु और शुक्र का विराजमान होना महाभाग्य की ओर संकेत देता है। साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति जन्म पत्रिका में मजबूत होनी चाहिए। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, अतः यदि कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान हो तो इन्हें बली मानना चाहिए। चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। जब चंद्रमा उच्च राशि के होकर जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति कही जाती है। यानी गुरु, शुक्र और चंद्रमा जब आपके जन्म पत्रिका में मजबूत स्थिति में हो, शुभ फल देने की स्थिति में हो तो निश्चित मानिए कि जन्म पत्रिका में महाभाग्य योग बन रहा है, जो जीवन पर्यंत भाग्य का साथ आपके पक्ष में, आपके कार्यों में, आपके सफलता में निश्चित रूप से देता है। दूसरे सूत्र के बाद तीसरे सूत्र की चर्चा की जाए, सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि सूर्य देवता आत्मबल के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा को मन के शक्ति के कारक ग्रह माना जाता है। उच्च का सूर्य, उच्च का चंद्रमा या स्वग्रही के सूर्य और स्वग्रही के चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो आप में विशेष कॉन्फिडेंस होता है, यानी आत्मबल की अधिकता होती है। साथ ही साथ मन की शक्ति भी विशेष रूप से होती है, यानी आप कोई भी कार्य पूरे मनोयोग से, पूरे प्रयास से करते हैं, जिससे आपको सफलता मिलना लगभग निश्चित होता है। साथ ही साथ जब चंद्रमा शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं तो मन की शक्ति भी विशेष रूप से सहयोग करता है। यानी सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना भी कहीं ना कहीं आपको भाग्यशाली अवश्य बनाता है। चौथे सूत्र की बात की जाए तो पंचम भाव और नवम भाव का शुभ प्रभाव में होना भी एक शुभता का संकेत देता है। पंचम भाव जन्म पत्रिका के यह भाव के स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हो और नवम भाव जो भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के स्वामी का मजबूत होना, यानी स्वगृही उच्च राशि के होना या शुभ स्थानों में विराजमान होना भी प्रबल भाग्य का संकेत देता है। जन्म पत्रिका में यह दोनों भाव त्रिकोण भाव में आते हैं और त्रिकोण के स्वामी का बली होना भाग्य का पूर्ण सहयोग का संकेत देता है। अतः यदि आपके पत्रिका में भी पंचम और नवम भाव के स्वामी या पंचम और नवम भाव में कोई शुभ ग्रह या पंचम और नवम भाव के स्वामी का एक साथ युति बनाना या परस्पर दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन बनाना, इन किसी भी स्थिति में जब पंचम भाव और नवम भाव बली हो जाते हो तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और पांचवें शर्त की बात की जाए तो राहु केतु का भी शुभ प्रभाव कभी कभी देखने को आता है। जब आपके जन्म पत्रिका में राहु केतु पांचवें या नौवें भाव में विराजित हो जाते हैं और इन पर कोई शुभ ग्रह दृष्टि डालते हो तो यह निश्चित मानिए कि राहु केतु भी अचानक से भाग्य में परिवर्तन का योग बनाता है। व्यक्ति को अचानक से धन लाभ, अचानक से संपत्ति का लाभ, अचानक से सफलता, उन्नति प्राप्त होती है। यानी जीवन में आने वाली अचानक सफलता का सीधा सीधा संबंध राहु केतु के शुभ प्रभाव से है। जब राहु और केतु ग्रह शुभ स्थान में यानी पांचवें और नौवें भाव में बैठे हों, उस पे कोई शुभ और बली ग्रह दृष्टि डाल रहे हों तो निश्चित मानिए कि जीवन में बन रहा है महाभाग्य का यह योग और जीवन में आपको मिलेगी अपार सफलता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में ये 5 प्रमुख शर्तें होती है जो आपको भाग्यशाली बना सकता है। ज्योतिष ग्रंथों में इन बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया है, लेकिन मुख्य रूप से इसका सार तत्व इन बातों का ही संकेत देता है। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान करके देखें कि आपके जन्म पत्रिका में इन 5 में से कौन सी शर्त लागू हो रही है। इन 5 में जितने ज्यादा शर्त आपके पत्रिका में लागू होगी उतना ही ज्यादा प्रबल महाभाग्य योग बनेगा।
यानी भाग्य का साथ उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा जितना ज्यादा ग्रह स्थिति आपके पत्रिका में मजबूत होगी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि यह स्थिति तो बन रही है परंतु ग्रह का बल में कुछ कमी हो। ग्रह के बल में एक प्रमुख बल होता है ग्रह के अंश का। जब कोई ग्रह कम अंश के बैठे हों तो वह निर्बल हो जाते हैं। तो यदि योग बन रहा हो और भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा हो तो सबसे पहले हम देखें कि ग्रह के बलाबल क्या है, यानी कितने डिग्री का होकर कोई ग्रह आपके पत्रिका में विराजमान हो। यदि कोई योगकारी ग्रह यानी इस प्रकार के योग बनाने वाले ग्रह जब अंश बल में कम हो तो उस ग्रह से जुड़े रत्नों को धारण करके उसके बलाबल को बढ़ाकर समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें दूसरी चीज यह देखनी होगी कि यह योग जो बन रहा है इसे कोई ग्रह यदि बाधित कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, यानी किसी अशुभ ग्रह के युति दृष्टि संयोग से ये योग भंग हो रहा हो तो सबसे पहले उस ग्रह को जो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है उसके शांति का उपाय करना चाहिए। यानी उस ग्रह से जुड़े वस्तुओं को दान करना, उस ग्रह के शांति मंत्रों का जाप करना, उस ग्रह से जुड़े हवन करना, जैसे विधि विधान करके उस ग्रह के नकारात्मकता को दूर करके महाभाग्य का समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में इन पांचों में से कोई शर्त लागू हो रही हो तो हमें भी कमेंट करके अवश्य बताइए कि जन्म पत्रिका में किस प्रकार से बन रहा है महाभाग्य योग। यदि जन्म पत्रिका में महाभाग्य योग बनने के बावजूद कुछ समस्या आ रही हो तो कमेंट करके प्रश्न में अवश्य पूछिएगा। मैं यथासंभव उस समस्या का निराकरण आपको रिप्लाई के रूप में अवश्य दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।